वेलकम टू एलटी बॉक्स चैनल। ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन सीरीज में आज का जो हमारा टॉपिक है, कंपैरिजन बिटवीन एलईडी एंड लेज़र। इस वीडियो में हम जिन टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे, एलईडी, लाइट एमिटिंग डायोड, इसको देखेंगे, इसके प्रिंसिपल, स्ट्रक्चर और ये काम कैसे करता है ये देखेंगे। सेकंड, हम लेज़र के ऊपर बात करेंगे, इसके स्ट्रक्चर और काम करने का तरीका क्या है वो देखेंगे। लास्ट पे फिर हम डिफरेंस करेंगे एलईडी और लेज़र के दरमियान। अभी सबसे पहले बात करते हैं एलईडी के ऊपर। एलईडी, लाइट एमिटिंग डायोड, मीन्स कि कोई ऐसा डायोड जो लाइट को एमिट करता है। एलईडी बेसिकली सेमीकंडक्टर मटेरियल से मिलकर बनते हैं, इनको सेमीकंडक्टर मटेरियल से फैब्रिकेट किया जाता है। तो इसके प्रिंसिपल को समझने के लिए सेमीकंडक्टर के जो एनर्जी बैंड डायग्राम है उसको स्टडी करना बहुत ज़रूरी है, ताकि आगे चल के जो इसका कॉन्सेप्ट है वो आपको अच्छे से समझ आ जाए। तो ये हमारे पास सेमीकंडक्टर एनर्जी बैंड का डायग्राम है, जिसके अंदर हमारे पास ये एक बैंड है, बैलेंस बैंड, जिसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, और एक है हमारा कंडक्शन बैंड, जिसके अंदर कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, एम्प्टी है। तो ये बैंड गैप है दोनों के दरमियान, मीन्स कि सेपरेट है दोनों। तो जो इन दोनों बैंड्स के दरमियान एनर्जी गैप है, जिसको Eg से डिनोट करते हैं, वो अप्रॉक्सीमेटली 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। तो अभी हमने इनको कोई सोर्स एनर्जी का हमने नहीं दिया, ये फ्री हैं। तो जब हमने इनको कोई सोर्स नहीं दिया एनर्जी का, तो ये जो इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं इनके पास इतनी ताकत नहीं है कि वो मूव कर जाएं कंडक्शन बैंड के अंदर। हमने इनको ऊपर कोई सोर्स अप्लाई नहीं किया, कोई एनर्जी इनको हमने नहीं दी। तो जब इनकी एनर्जी ज़ीरो होती है, इनको अपनी नॉर्मल कंडीशन में होते हैं, तो इंसुलेटर की तरह बिहेव करते हैं ये सेमीकंडक्टर जो होते हैं। तो जो ही हमने इनको एनर्जी दी, तो क्या हुआ कि जो इलेक्ट्रॉन इधर मौजूद था, ये इधर इलेक्ट्रॉन मौजूद है, इलेक्ट्रॉन मूव कर गया कंडक्शन बैंड के अंदर। जब हमने इनको एनर्जी मुहैया की, तो इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में मूव कर गया और अपनी जगह पे एक होल क्रिएट कर गया। अपनी जो सीट थी उसने खाली कर दी, वहाँ पे एक होल क्रिएट हो गया। तो जब हमने इसको एनर्जी प्रोवाइड की, तो इलेक्ट्रॉन और होल का एक पेयर बना। जो हम इसको एनर्जी देते जाएंगे, तो इलेक्ट्रॉन और होल प्रोड्यूस होते जाएंगे। तो जब कंडक्शन बैंड के अंदर इलेक्ट्रॉन मौजूद था, इलेक्ट्रॉन दोबारा वैलेंस बैंड के अंदर अपनी जो पोजीशन थी होल के साथ रिकम्बाइन करेगा दोबारा, तो एनर्जी रिलीज होगी। तो वो जो एनर्जी होगी वो हीट की फॉर्म में भी हो सकती है और वो लाइट की फॉर्म में भी हो सकती है। ये डिपेंड करता है हमारे सेमीकंडक्टर मटेरियल के ऊपर कि हम कौन सी मटेरियल्स को लेकर उनके अंदर होल और इलेक्ट्रॉन्स को रिकम्बाइन कर रहे हैं। अगर जर्मेनियम और सिलिकॉन के अंदर हम इलेक्ट्रॉन्स और होल्स को रिकम्बाइन करते हैं उनको एनर्जी देके, तो वो जो एनर्जी रिलीज होगी वो हीट की फॉर्म में होगी। लेकिन जब हम गैलियम आर्सेनाइड और गैलियम फॉस्फाइड को, इलेक्ट्रॉन और होल्स को रिकम्बाइन करते हैं इनके अंदर, इन मटेरियल्स के अंदर, तो क्या होता है कि जो एनर्जी होती है हमारी, तो वो लाइट की फॉर्म में होती है। क्लियर?
तो ये था हमारा सेमीकंडक्टर का एनर्जी बैंड डायग्राम, जिसके अंदर हमने समझा कि एक इलेक्ट्रॉन जब दूसरे बैंड के अंदर ट्रैवल करता है, मूव करता है, तो होल क्रिएट कर देता है पीछे। जब वो उसके साथ दोबारा रिकम्बाइन करता है तो एनर्जी प्रोड्यूस होती है। अभी हम बात करते हैं एलईडी लाइट एमिटिंग डायोड के स्ट्रक्चर के ऊपर, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है और ये कैसे काम करता है। एलईडी को सेमीकंडक्टर मटेरियल से फैब्रिकेट किया जाता है। एक मटेरियल है हमारे पास पी टाइप मटेरियल, जिसके अंदर होल्स मेजॉरिटी के साथ है, ये होल है हमारे, और जो इलेक्ट्रॉन है वो मिनॉरिटी के साथ है। मींस के यहाँ पे जो होल्स की तादाद है वो ज़्यादा है और इलेक्ट्रॉन की तादाद कम है। एक दूसरा मटेरियल हम लेते हैं एन टाइप, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स की तादाद ज़्यादा है और होल्स की तादाद कम है। मींस के इलेक्ट्रॉन जो हैं वो मेजॉरिटी के साथ हैं, होल मिनॉरिटी के साथ हैं। तो जब हम पी टाइप मटेरियल और एन टाइप मटेरियल को आपस में कपल करते हैं, ये हमने कपल किया, तो एक जंक्शन परफॉर्म होगा जिसको हम पी एन जंक्शन कहते हैं, और इस पी एन जंक्शन को हम फॉरवर्ड बाइस करवाते हैं। अब ये बाइसिंग क्या है? बाइसिंग दो टाइप की होती है। एक होती है फॉरवर्ड बाइस, जो हम एलईडी बनाते वक्त पी एन जंक्शन के साथ करवाते हैं और अभी करवाएंगे हम, और एक होती है रिवर्स बाइस। सबसे पहले हम फॉरवर्ड बाइस देख लेते हैं। फॉरवर्ड बाइस क्या है? ये हमारे पास पी टाइप मटेरियल है जिसके अंदर होल्स की तादाद ज़्यादा है, गौर कीजिएगा, और होल्स के ऊपर क्या है? इलेक्ट्रॉन जो चार्ज है वो पॉजिटिव चार्ज है और इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। लेकिन इस पे पी टाइप में क्या था? होल्स ज़्यादा थे। दूसरी तरफ क्या था? इलेक्ट्रॉन एन टाइप, जिसमें इलेक्ट्रॉन की तादाद ज़्यादा है और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कौन सा है? नेगेटिव, और होल्स के ऊपर पॉजिटिव। जब हम पी टाइप को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट करते हैं तो क्या होगा, और एन टाइप को नेगेटिव के साथ कनेक्ट करते हैं तो ये हमारा फॉरवर्ड बाइस हो जाएगा। तो फॉरवर्ड बाइस में क्या होगा, बाद में हम रिवर्स बाइस देखते हैं। फॉरवर्ड बाइस में ये होगा कि पॉजिटिव फ्लो हुआ, इधर से फ्लो ऑन हुआ, पॉजिटिव इधर गया। ऑलरेडी जो पी टाइप है इसमें होल्स की ज़्यादा तादाद में है, मेजॉरिटी के साथ हैं, और होल्स के ऊपर चार्ज है पॉजिटिव। तो ऑलरेडी इनके पास पॉजिटिव ज़्यादा है, तो जब पॉजिटिव इधर से हमने दिया तो उन्होंने आगे मूव करना शुरू कर दिया। देखें, होल जो है वो आगे फॉरवर्ड अपने जंक्शन की तरफ, अपने एंड पॉइंट की तरफ जाने लग गए, और जो इलेक्ट्रॉन है नेगेटिव चार्ज है उन्होंने अट्रैक्ट करना शुरू कर दिया। होल्स रिपेल हुए इस पॉजिटिव के साथ और इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट हुए। मीन्स जो हम करवाना चाहते हैं, हम ये चाहते हैं कि होल अट्रैक्ट रिपेल करें, आगे मूव करें, फॉरवर्ड हों, अपने डिप्लीशन रीजन में जाएं, इधर से इलेक्ट्रॉन अपने डिप्लीशन रीजन में आए तो रिकम्बिनेशन हो और एनर्जी प्रोड्यूस हो, हम ये चाहते हैं। फॉरवर्ड वॉइस में हमें ये मिल रहा है। इधर से अगर नेगेटिव कनेक्ट कर रहे हैं तो नेगेटिव के साथ क्या है? नेगेटिव के साथ हम एन के साथ कनेक्ट किया, और जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ज़्यादा है और इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज मौजूद है, और नेगेटिव फ्लो इधर से मिला तो आगे उन्होंने आगे मूव करना शुरू कर दिया। ये था हमारा फॉरवर्ड बाइस। रिवर्स बाइस में क्या होता है कि हम अपने टर्मिनल की पोजीशन को चेंज कर देते हैं, पॉजिटिव की जगह नेगेटिव कर देते हैं और नेगेटिव की जगह पॉजिटिव कर देते हैं। फिर क्या होगा, हमने जब पॉजिटिव की जगह नेगेटिव किया, रिवर्स बाइस हम बता रहे हैं आपको, लेकिन हम फॉरवर्ड बाइस करवाते हैं, इसको फॉरवर्ड बाइस करवाएंगे। तो नेगेटिव हमने कनेक्ट किया तो नेगेटिव फ्लो इधर गया, तो ऑलरेडी पी टाइप मटेरियल में होल्स ज़्यादा है और होल्स का पॉजिटिव चार्ज है। तो पॉजिटिव, जब एक बॉडी का चार्ज पॉजिटिव होता है तो उसको हम नेगेटिव देते हैं तो वो अट्रैक्ट करते हैं, वो आगे जाने की बजाय वो इस तरफ मूव करेंगे और इलेक्ट्रॉन आगे मूव कर जाएंगे, तीर का निशान है वो उल्टा हो जाएगा। सेम इसी तरह रिवर्स बाइस में इधर हमने पॉजिटिव कनेक्ट किया था, पॉजिटिव कनेक्ट करने के साथ इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है तो वो अट्रैक्ट करेगा, आगे जाने की बजाय वो इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करेगा अपने पॉजिटिव को। सेम बॉडी चार्ज जो है वो रिपेल करते हैं और डिफरेंट जो है वो अट्रैक्ट करते हैं। क्लियर? तो अभी हम अपने पॉइंट के ऊपर आते हैं। हमने फॉरवर्ड बाइस करवाया पीएन जंक्शन को
हमने एलईडी को की एमिशन करवानी है, तो पॉजिटिव कनेक्ट कराया, पॉजिटिव फ्लो इधर गया तो इलेक्ट्रॉन की तादाद ज़्यादा है, तो होल्स के अंदर होल्स ज़्यादा हैं, इनकी पॉजिटिव चार्ज है इनके ऊपर, तो उन्होंने आगे जंक्शन की तरफ मूव करना शुरू कर दिया, और जो इलेक्ट्रॉन है इसमें उन पे नेगेटिव चार्ज है, उन्होंने अट्रैक्ट करना शुरू कर दिया। सेम हमने नेगेटिव चार्ज इसको दिया, फॉरवर्ड बाइस करवाया एन के साथ, तो एन के ऊपर क्या था, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा थे और चार्ज क्या था, नेगेटिव, तो उन्होंने पुश किया आगे, पीछे से प्रेशर मिला, आगे चले गए। तो इधर एक डिप्लीशन रीजन फॉर्म हुआ। डिप्लीशन रीजन में क्या हुआ, ये होल और इलेक्ट्रॉन आपस में रिकम्बाइन हुए। तो जब एक होल और इलेक्ट्रॉन आपस में रिकम्बाइन करते हैं तो एनर्जी प्रोड्यूस होती है, और वही एनर्जी हमें लाइट की फॉर्म में नज़र आती है। ये हमारे पास एलईडी का स्ट्रक्चर है, इसको मुख्तलिफ एप्लीकेशंस में मुख्तलिफ जगहों पे आपने देखा होगा। ये हमारा पी टाइप है, जिसको हमने बैटरी के पॉजिटिव के साथ, कैथोड पॉजिटिव के साथ कनेक्ट किया हुआ है, और ये हमारा एन टाइप है, ये हमारा एन टाइप है ये एरिया, और इसको हमने नेगेटिव के साथ कनेक्ट किया हुआ बैटरी के, और ये हमारे पास एलईडी चिप है। तो ये जो बैंड है दरमियान में, ये हमारा डिप्लीशन रीजन है। तो क्या हुआ कि जब यहाँ पे पी टाइप था, पी टाइप के होल ज़्यादा थे, इधर से हमने पॉजिटिव दिया, पॉजिटिव ने प्रेशर दिया, होल्स को आगे मूव कराया, होल जो है वो डिप्लीशन रीजन में चले गए, ये डिप्लीशन रीजन में आ गए, और इधर से इलेक्ट्रॉन हमने नेगेटिव दिया, इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या था, नेगेटिव चार्ज था, तो वो भी आगे मूव करके डिप्लीशन रीजन में आए। डिप्लीशन रीजन पे आके इलेक्ट्रॉन और होल, ये इलेक्ट्रॉन और होल का रिकम्बिनेशन हुआ, आपस में रिकम्बाइन किया इन्होंने, तो एनर्जी प्रोड्यूस हुई, और एनर्जी को लाइट चिप ने, एलईडी चिप ने ग्लो किया, और एमिशन हुई, और हम एलईडी ग्लो हो गई। तो ये था एलईडी का स्ट्रक्चर और इसका वर्किंग प्रिंसिपल। अभी हम बात करते हैं लेज़र के ऊपर। जी, लेज़र, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन, इससे लेज़र को निकाला गया है। लेज़र का जो एब्रीवेशन है वो ये है, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। तो ये भी जो लेज़र हैं, ये भी सेमीकंडक्टर मटेरियल से फैब्रिकेट किए जाते हैं। एक हमारे पास पी टाइप मटेरियल होता है, जिनके अंदर होल्स मेजॉरिटी के साथ और इलेक्ट्रॉन मिनॉरिटी के साथ होते हैं। एक दूसरा हमारा एन टाइप होता है, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन जो हैं वो मेजॉरिटी के साथ होते हैं, और होल जो हैं वो मिनॉरिटी के साथ होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर ई के ऊपर, ई से डिनोट किया गया है, इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है और होल्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। जब हम पी टाइप मटेरियल और एन टाइप मटेरियल को आपस में कपल करते हैं तो पी एन जंक्शन बनता है। ये वाइट कलर में ये जंक्शन बना है पी और टाइप को कपल करने से। तो पी एन जंक्शन को हम फॉरवर्ड बाइस करवाते हैं। फॉरवर्ड बाइस और रिवर्स बाइस मैंने पीछे एलईडी के अंदर अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि फॉरवर्ड बाइस और रिवर्स बाइस क्या होता है। तो हम फॉरवर्ड बाइस करवाएंगे। तो हमने फॉरवर्ड बाइस करवाते हुए बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल को हमने पी के साथ, ये हमारा पी टाइप मटेरियल है, इसके साथ कनेक्ट कर दिया, और बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल हमने एन टाइप के साथ कनेक्ट कर दिया। अभी हुआ क्या, देखिए, पॉजिटिव टर्मिनल में जब पॉजिटिव फ्लो हुआ, करंट फ्लो हुआ, तो पी टाइप में होल जो थे वो मेजॉरिटी के साथ थे और होल्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज था। तो ऑलरेडी इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, पीछे से पॉजिटिव का प्रेशर मिला मज़ीद, तो ये आगे उन्होंने मूव करना शुरू कर दिया, फॉरवर्ड चलने लगे। जो इलेक्ट्रॉन थे उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज था, ई के ऊपर इन्होंने अट्रैक्ट करना शुरू कर दिया। डिफरेंट बॉडी चार्ज जो हैं वो अट्रैक्ट करते हैं, और जो सेम है वो रिपेल करते हैं। तो सेम इसी तरह जब नेगेटिव के साथ कनेक्ट किया तो इलेक्ट्रॉन एन के साथ, तो एन टाइप में इलेक्ट्रॉन मेजॉरिटी के साथ है और इनके ऊपर चार्ज क्या है, नेगेटिव। तो नेगेटिव का प्रेशर मिला, नेगेटिव फ्लो इधर से गया, तो इन्होंने आगे मूव करना शुरू कर दिया, आपने जंक्शन की तरफ मूव करना शुरू कर दिया, और जो होल थे उन्होंने अट्रैक्ट करना शुरू कर दिया। तीर के निशान ये रिवर्स आ रहे हैं। तो इधर डिप्लीशन रीजन फॉर्म हुआ। डिप्लीशन रीजन में आके होल को पॉजिटिव चार्ज पीछे से मिल रहा है, ये आगे की तरफ आ रहे हैं, इधर से नेगेटिव चार्ज मिल रहा है, इलेक्ट्रॉन आगे की तरफ जा रहे हैं। तो जंक्शन के ऊपर आके होल और इलेक्ट्रॉन आपस में रिकम्बाइन करेंगे। जब होल और इलेक्ट्रॉन आपस में रिकम्बाइन करेंगे तो एनर्जी प्रोड्यूस होगी, तो वो एनर्जी लाइट की फॉर्म में होगी।
इधर तक हमारी एलईडी काम करती थी, लेकिन हमें लेज़र में क्या चाहिए, स्टिमुलेटेड एमिशन चाहिए, हमें जो एमिशन चाहिए वो तेज़ चाहिए, इंटेंसिटी ज़्यादा चाहिए। तो इस केस में हम क्या करेंगे, हम डिप्लीशन रीजन के दोनों साइडों पे ऑप्टिकल कैविटी का इस्तेमाल करेंगे। अभी ऑप्टिकल कैविटी क्या होती है, इधर हम देखते हैं, ये हमारे पास ऑप्टिकल कैविटी है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, दो मिरर का इस्तेमाल करते हैं। एक एंड पे हम एक मिरर इस्तेमाल करते हैं जो हाईली रिफ्लेक्टेड होता है, और दूसरी तरफ जहाँ से लाइट ने एमिट होना है लेज़र के अंदर, वहाँ पे हम पार्शली रिफ्लेक्टेड मिरर का इस्तेमाल करते हैं। तो क्या हुआ, जब होल और इलेक्ट्रॉन रिकम्बाइन हुए, एनर्जी प्रोड्यूस हुई, ये एनर्जी हमारे पास आ गई, तो वो मिरर के साथ रिफ्लेक्ट बैक होना शुरू हो गई, इधर से इधर, इधर से इधर। तो जो एनर्जी थी जो हमारे पास प्रोड्यूस हुई थी, उसकी इंटेंसिटी इसने बढ़ा दी। ऑप्टिकल कैविटी ने, जो मिरर थे, इसकी इंटेंसिटी ज़्यादा हो गई, स्टिमुलेटेड हो गई, तो होकर ये पार्शली रिफ्लेक्टेड मिरर से ये बाहर निकल गई। तो ये लेंस लगा होता है, ये हमारे पास एलईडी डायोड है, सॉरी लेज़र डायोड है, यहाँ लेज़र लगा होता है, तो यहाँ पे बीम लेज़र की निकलती है। तो इस प्रोसेस को हम ऑप्टिकल रेजोनेटर कहते हैं। मींस कि हम ऑप्टिकल अपनी लाइट को हम रेजोनेट करते हैं, स्टिमुलेटेड करते हैं, एम्पलीफाई करते हैं। तो ये डिफरेंस होता है। यहाँ तक तो एलईडी सेम था, और लेज़र में हम ऑप्टिकल कैविटी इस्तेमाल करके अपनी एमिशंस को हम स्टिमुलेट करते हैं। तो ये था हमारा लेज़र का स्ट्रक्चर और वर्किंग प्रिंसिपल। अभी हम बात करते हैं लेज़र और एलईडी के डिफरेंस के ऊपर। डिफरेंस बिटवीन एलईडी एंड लेज़र। सबसे पहला डिफरेंस, एमिशन। जो एमिशन होती है लेज़र या एलईडी के रूप में, वो जो एलईडी में होती है वो स्पॉन्टेनियस होती है, ये देखें, और जो लेज़र में होती है वो स्टिमुलेटेड एंड एम्पलीफिकेशन होती है, काफ़ी तेज़ होती है एमिशन। जो सोर्स होता है, सेकंड पे आ जाता है सोर्स। तो एलईडी का सोर्स है वो इनकोहेरेंट होता है, ये देखें बिखरा हुआ है, और जो लेज़र का सोर्स है वो कोहेरेंट है, मींस मिला हुआ है, यकजा है। थर्ड नंबर पे यूज़ फाइबर। अगर हम यूज़ करते हैं अपने एलईडी और लेज़र को, तो क्या होगा, जो एलईडी को हम मल्टी मोड के लिए इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि मल्टी मोड के अंदर फाइबर का जो कोर होता है उसका डायमीटर बड़ा होता है, और जो एलईडी की एमिशन है वो लार्ज होती है, बैंडविड्थ ज़्यादा होती है। तो इसके लिए हम मल्टी मोड के लिए हम एलईडी को इस्तेमाल करते हैं, और लेज़र को हम सिंगल मोड फाइबर और मल्टी मोड फाइबर दोनों के लिए यूज़ कर लेते हैं। क्योंकि सिंगल मोड के लिए इसलिए क्योंकि इसमें एक ही बीम ट्रैवल करती है, सिंगल पाथ में ट्रैवल करती है। 4 नंबर पे है बीम विथ, बीम की चौड़ाई। लेज़र के अंदर बीम की जो चौड़ाई है वो लार्ज होती है, और लेज़र के अंदर बीम की जो चौड़ाई है वो स्मॉल होती है, ये देखें। ट्रांसमिशन डिस्टेंस, सॉरी 5 नंबर पे हमारा बीम ट्रैवल। जो एलईडी में बीम होती है वो मल्टीपल पाथ में ट्रैवल करती है, ये देखें मल्टीपल पाथ में ये ट्रैवल कर रही है, और जो लेज़र में है वो सिंगल पाथ में, एक ही पाथ में, एक ही डायरेक्शन में ये फ्लो करती है। 6 पे आ जाता है हमारा ट्रांसमिशन डिस्टेंस। जो हमारी एलईडी है ये बहुत कम डिस्टेंस, बहुत कम फासला तय करती है, और जो हमारा लेज़र है वो बहुत ज़्यादा फासला तय करता है। फेस एंड फ्रीक्वेंसी, एलईडी की नॉन यूनिफॉर्म होती है, एक जैसी नहीं होते, इनके फेज और फ्रीक्वेंसी सेम नहीं होते, जबकि लेज़र के फ्रीक्वेंसी और फेज जो होते हैं वो यूनिफॉर्म मीन्स एक जैसे होते हैं। रिस्पॉन्स, जो जब फाइबर एलईडी को हम ऑन करते हैं तो ये बहुत जल्दी ऑन हो जाती है, हमें जल्दी रिस्पॉन्स देती है। उसके मुकाबले में जो लेज़र है वो उससे कहीं ज़्यादा फास्ट रिस्पॉन्स देती है हमें। ड्राइविंग सर्किट, एलईडी को बनाने के लिए जो हम कंपोनेंट का इस्तेमाल करते हैं सर्किट्स के अंदर वो काफ़ी सिंपल होते हैं, और लेज़र के जो ड्राइविंग सर्किट हैं वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स होते हैं। 10 नंबर पे इनपुट पावर, एलईडी को लो इनपुट पावर चाहिए और लेज़र को हाई इनपुट पावर चाहिए। 11 नंबर पे है हमारा सिंबल। इसका सिंबल में भी डिफरेंस है, यहाँ में गोल सर्कल के ज़रिए इसको लेज़र को दिखाया गया है।
और जो इसका सिंबल होता है वो एलईडी का वो इस तरह से होता है और लेज़र का इस तरह से होता है। लास्ट पे हमारा कॉस्ट आ जाती है। जो कॉस्ट है एलईडी की, ये चीप होते हैं, सस्ते होते हैं। जो हमारे लेज़र हैं ये काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं। तो इस वीडियो में हमने लेज़र को डिस्कस किया, इसके स्ट्रक्चर वर्किंग को डिस्कस किया, और एलईडी को डिस्कस किया, इसके स्ट्रक्चर और इसके वर्किंग प्रिंसिपल को देखा। लास्ट पे हमने डिफरेंट किया एलईडी और लेज़र का। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें, और एलटी बॉक्स चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।